तो वो तो आ गए थे अपने कल वाले तो समझ में। ट्रेन स्टेशन पर आ चुकी है, तो इसमें जो है अपना सब्जेक्ट क्या है, ट्रेन। तो क्या आ जाएगा, द ट्रेन। और इसके साथ क्या आ जाएगा, हैज। द ट्रेन हैज। अब आ चुकी है, पहुंच चुकी है, इसको क्या बोला जाता है, अराइव। इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी अराइव। द ट्रेन हैज अराइव। कहाँ पहुंच चुकी है, स्टेशन पर, एट स्टेशन। रेलवे स्टेशन लिखा था या स्टेशन लिखा था अपन ने, स्टेशन पे लिखा था ना। ट्रेन स्टेशन पर आ चुकी है ना, तो ये बन जाएगा इसका, द ट्रेन हैज अराइव्ड एट स्टेशन। ट्रेन जो है स्टेशन पर आ चुकी है। द ट्रेन हैज अराइव्ड एट स्टेशन। कर लिया यहां तक। इसमें नहीं, देखो इसमें बेटा सब्जेक्ट जो है ना, ये द नहीं है, द ट्रेन है। तो द ट्रेन और नेगेटिव में हेल्प में के बाद नोट लगता है, तो सब्जेक्ट आ जाएगा वैसा का वैसा ही, द ट्रेन, और हेल्प के बाद हो जाएगा नेगेटिव। देखो इसका नेगेटिव बनाना है ना अपने को। हाँ, हाँ इंट्रोगेटिव में हेज आगे आ जाएगा। हाँ, हेज द ट्रेन अराइव्ड एट स्टेशन, और पीछे आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। हेज द ट्रेन अराइव्ड एट स्टेशन, पीछे आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो जाएगा, हैज द ट्रेन नॉट अराइव्ड एट स्टेशन। बनाओ इसका नेगेटिव। बना लिया। इसका नेगेटिव तो बन जाएगा, द ट्रेन हैज नॉट अराइव्ड एट स्टेशन। बना लिए चारों। हैज द ट्रेन अराइव्ड। देखो द ट्रेन जो है ना, ये पूरा सब्जेक्ट है अपना। तो सब्जेक्ट एक साथ लिखते हैं, बीच में नोट नहीं लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद नोट लगाना है, यानी पहले हेल्प वर्ब आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद नोट आएगा। तो यहाँ पर जो ये नोट है ना, ट्रेन के बाद में है ना, थोड़ा सा इसको सही कर लो। हैज द ट्रेन, फिर नोट करो। ठीक है, चलो अगला वाला, बाकी तो कर लेते सब। परफेक्ट कंटिन्यूअस है ना, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसके बाद प्रेजेंट के चारों पार्ट अपने कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद फिर पास्ट वाला चलेगा अपना। तो यहाँ पर डाल दो टॉपिक, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। टॉपिक डालने के बाद लिखो रूल नंबर फर्स्ट।
रूल नंबर फर्स्ट। रूल नंबर फर्स्ट में क्या लिखते हैं अपन इसकी, हिंदी में पहचान, यानी हिंदी में इसको कैसे पहचानेंगे। तो यहां पर आएगा रहा है, रही है, रहे हैं, रहा है, प्लस। अब देखो इसकी अपन ने हिंदी पहचान क्या लिखी, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं। ये सारी पहचान किसकी होती है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की भी होती है, और इसमें भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस आ रहा है। तो इसके साथ अगर समय के बारे में कुछ बताया जाए, प्लस टाइम यानी समय, अगर इनके साथ में समय दिया गया हो, जैसे वह 10 वर्षों से यहाँ पर रह रही है, 5 वर्षों से तैयारी कर रही है, इस तरह के वाक्य होंगे तो फिर वो किस में आएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आएंगे, यानी साथ में समय आना चाहिए। दूसरा रूल नंबर सेकंड, रूल नंबर सेकंड क्या लिखेंगे यहाँ पर अपन, हेल्पिंग। रूल नंबर सेकंड है अपना हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर क्या होता है इसमें, देखो ये जो टेंस है इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी है, प्रेजेंट परफेक्ट भी है, तो दोनों का ही चीजें इसमें काम में ली जाती है। प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, प्रेजेंट परफेक्ट की, इससे पहले पढ़ा है अपन ने, इससे पहले अपन ने प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ा है। उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है बेटा, हैज और हैव, यही पढ़ा है अपन ने, क्या होता है, हैज और हैव। अगर इसके साथ में क्या लगा देंगे, बीन लगा देंगे, यानी हैज बीन और हैव बीन कर देंगे, तो ये कौन से टेंस की हो जाएगी, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की। ये दोनों चीजें कैसे याद रखोगे, कि रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आ रहा है केवल, तो किसका है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। और इसके साथ में क्या आ जाए, समय भी आ जाए, तो किसका है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। इसी तरह से हेल्प वर्ब कैसे याद करेंगे, अगर केवल है और हैव है तो किसकी है, प्रेजेंट परफेक्ट, साथ में बीन आ गया तो किसका है, कंटिन्यूअस का। अब हैज का यूज अपन कौन से सब्जेक्ट के साथ करते थे, ही शी इट और फिर नेम, सिंगुलर, सिंगुलर के साथ, यानी ही शी इट नेम सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट तब यूज करना है हैज बीन का, और हैव बीन का यूज कब करना है, जब सब्जेक्ट क्या हो, आई हो, वी हो, यू हो, दे हो, या फिर प्लूरल हो, प्लूरल के साथ, प्लूरल के साथ। देना तो लिख लिया यहाँ तक।
आगे देखते हैं इसके बाद अपन क्या लिखते हैं, एडवर्ब। रूल नंबर 3 अपना होता है एडवर्ब। लेकिन ध्यान रखना है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में एडवर्ब नहीं होती, अलग अलग होती नहीं है, अलग अलग भी नहीं होती और होती भी नहीं। इनमें क्या होता है, इनमें होता है सिंस, फॉर और टाइम। इससे अपने को पहचानने में आ जाता है कि बाकी कोई से भी टेंस में टाइम नहीं आता, सिंस फॉर नहीं आता, केवल किस में आता है, या तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आएगा, पास्ट में आएगा और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में आएगा। तो इनमें आता है अपना सिंस, फॉर और टाइम। सिंस और फॉर। अब यहाँ पर अपन देखते हैं इनके यूज। तो पहले अपन देखते हैं यूज ऑफ सिंस। यूज ऑफ सिंस यानी सिंस का यूज आपको कहां पर करना है, फिक्स टाइम पीरियड के लिए। यूज फॉर डेफिनिट टाइम। यूज फॉर डेफिनिट टाइम। डेफिनिट टाइम क्या होता है, निश्चित समय, निश्चित समय के लिए। निश्चित समय के लिए यानी जब भी समय निश्चित होगा तब किसका यूज करेंगे अपन, सिंस का। डेफिनेट टाइम को हिंदी में क्या बोलते हैं, निश्चित समय। तो सिंस का यूज कब करेंगे, जब समय क्या होगा, डेफिनेट होगा यानी निश्चित होगा। जब समय निश्चित होगा तब किसका यूज करेंगे, सिंस का। अबे निश्चित टाइम कैसा होता है, एग्जाम्पल देखो। जैसे बोल दिया जाए तुम्हें ईयर नेम, ईयर्स, ईयर्स नेम यानी जो सन होते हैं। जैसे अपन लिखते हैं और 1995, 2000, 2010, इस तरह का जो टाइम पीरियड होता है। जैसे बताया जाए कि मैं 1955 से कोटा में रह रहा हूँ, 2010 से उस स्कूल में पढ़ रहा हूँ, 2012 से तैयारी कर रहा हूँ, तो ये फिक्स टाइम हो गया। किसी का डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ जो होता है वो भी क्या होता है, फिक्स टाइम होता है। वीक नेम, वीक नेम यानी सप्ताह के नाम, जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ये भी क्या है, फिक्स टाइम है। किसी ने बोला कि भाई मैं सोमवार को जयपुर जाऊंगा, अब सोमवार फिक्स, वीक नेम हो गया। मंथ नेम, मंथ नेम जैसे किसी ने बोल दिया जनवरी, फरवरी, मार्च, ये सब क्या है, फिक्स टाइम पीरियड को बताते हैं। किसी ने बोल दिया कि मैं जो है 3 बजे से जो है क्या कर रहा हूं, मैं किताब पढ़ रहा हूँ, तो 3 बजे भी क्या हो गया, फिक्स टाइम हो गया। तो इस तरह के जो भी टाइम होंगे वो सब क्या होंगे, फिक्स टाइम होंगे। और फिक्स टाइम को अपन इसका यूज करेंगे, फिक्स टाइम से पहले सिंस का यूज करेंगे। अब देखते हैं यूज ऑफ फॉर। यूज ऑफ यानी फॉर का यूज जो है कहां पर करेंगे, कहां पर करेंगे, यूज इट्स यूज फॉर indefinite टाइम। indefinite टाइम यानी अनिश्चित समय के लिए इसका यूज करेंगे। अनिश्चित समय के लिए इसका यूज करेंगे। अनिश्चित समय कैसा होता है, जैसे किसी ने बोल दिया 5 इयर्स, कि मैं क्या कर रहा हूँ, 5 सालों से जयपुर में रह रहा हूँ। अब 5 साल कौन से, वैसे 5 साल हो सकता है कि वो 2020 से जयपुर में रह रहा हो सकता है वो 2015 से रह रहा हो। तो ये क्या है, इनडेफिनिट टाइम है यानी निश्चित नहीं है। किसी ने बोल दिया मैं 10 वर्षों से जो है कुछ कोई जॉब कर रहा हूँ, किसी ने बोल दिया मैं 10 वर्षों से जो है तैयारी कर रहा हूँ, तो ये सब क्या है,
अनिश्चित टाइम को बताएगा, यानी फिक्स नहीं होता इसमें। किसी ने बोल दिया कि मैं क्या कर रहा हूँ, 2 घंटे से, 2 हावर्स, 2 घंटे से क्या कर रहा हूँ, मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ। अब कौन से 2 घंटे से फुटबॉल खेल रहा है? हो सकता है सवेरे 10 से 12 बजे तक फुटबॉल खेला हो सकता है शाम को 4 से 6 बजे तक फुटबॉल खेला हो सकता है दिन में खेला हो। तो इस तरह के जो टाइम पीरियड होते हैं क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं। किसी ने बोल दिया 3 मंथ, 3 मंथ्स में 3 महीनों से क्या कर रहा हूँ, कोचिंग कर रहा हूँ। कौन से 3 महीने से कर रहा है भाई? भाई कोई से भी 3 महीने हो सकते हैं, फिक्स टाइम नहीं है। तो जब टाइम फिक्स नहीं होता तब किसका यूज करेंगे, फोर का। जब टाइम फिक्स होता है तब किसका यूज करेंगे, सिंस का। इतना सा समझना है। ये तो कुछ एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर दिए, ठीक है। अभी फिर अपन कुछ इसके और भी उदाहरण करेंगे तो उससे और क्लियर तुम्हें हो जाएगा। यहाँ तक आया कि नहीं आया समझ? इसमें कुछ पूछना हो भाई, सिंस का देख लो एक बार फिर भी। सिंस का तो यूज फिक्स टाइम के लिए, जब टाइम बिल्कुल फिक्स हो जाए इस तरह से, जैसे कोई सा सन बता दिया किसी ने, डेट ऑफ बर्थ बता दिया, हिस्टोरिकल डेट बता दिया, डेट ऑफ बर्थ बता दिया, संडे मंडे बता दिया, जनवरी फरवरी बता दिया, ये क्या है, फिक्स है। और फोर का यूज अनिश्चित समय के लिए, किसी ने बोल दिया 2 साल 3 साल, 2 घंटे 4 घंटे, तो इस तरह का टाइम क्या होता है, अनिश्चित होता है। ठीक है, करो इनको नोट करो। इसमें एडवर्ब नहीं होती बेटा, ये केवल टाइम के लिए यूज में लेते हैं। ये जो सिंस और फॉर है ना, इसको टाइम के लिए यूज में लेते हैं। एडवर्ब जो होते हैं ना, एडवर्ब अपन क्यों लिखते हैं, ताकि अपन वाक्य को पहचान सके। अंग्रेजी में कोई वाक्य लिखा हुआ है तो उसे अपन एडवर्ब देख के पहचान लेते हैं कि ये वाक्य कौन से टेंस का है। अब इसमें वो काम क्या करता है, टाइम करता है। सिंस फॉर आ रहा है और प्रेजेंट टाइम अगर आ रहा है साथ में, इसका मतलब वो कौन से टेंस का होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का होगा। लिखना चाहो तो साथ में इसमें लिखो सिंस फॉर प्लस प्रेजेंट टाइम। और जब पास्ट की बात आएगी, जब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की बात आएगी तो क्या आ जाएगा, सिंस फॉर प्लस पास्ट टाइम को बताएगा। अब इसके बाद करेंगे अपन इसके उदाहरण, पहले तो लिख लो तुम इसे आराम से। ये जो लिखा हुआ है सब समझ में आ रहा है ना, कोई इसमें ऐसा तो नहीं है कोई समझ में नहीं आ
क्वेश्चन आंसर याद कर लेते चैप्टर नंबर फर्स्ट के। हाँ, 8 और याद कर ले। चलो वेल डन, अभी सुनूंगा मैं, देखे कौन कौन से करेगा। ये ऊपर वाला मिटा दूं, ऊपर वाला लिख लिया। ये लिख रहे हो ना अभी तो, सिंस और फोर वाला, यूज ऑफ फोर वाला ना, ऊपर वाला मिटा दे। यहाँ पर एक एग्जांपल देखते हैं। वह 2 घंटे से वह 2 घंटे से किताब पढ़ रहा है। वह 2 घंटे से क्या कर रहा है, किताब पढ़ रहा है। इसका बनाएंगे अपन अफर्मेटिव। वह 2 घंटे से किताब पढ़ रहा है। लिख लो बेटा, लिख लो। लिख लिया। वह 2 घंटे से किताब पढ़ रहा है। वह 2 घंटे से किताब पढ़ रहा है। क्या बनेगा इसका? 3 मंथ। हाँ, इसके बाद लिखा हो 86, यहाँ पे लिखा है 5 years, 2 years, 3 मंथ्स, इस तरह का जो 2 hours 3 months, HOURS। 2 hours मतलब 2 घंटे से, 5 सालों से, 3 महीनों से, इस तरह का टाइम। लिख लिया। चलो अब इसको देखते हैं, इसको कैसे बनाएंगे। पहले इसको देख लो, समझ लो, फिर इसका बनाना तुम, ठीक है। यहाँ पर दिया हुआ है वह 2 घंटे से किताब क्या कर रहा है, पढ़ रहा है। सब्जेक्ट कौन है इसमें? वह। सब्जेक्ट कौन है इसमें? वह। तो इसके लिए क्या आ जाएगा यहाँ पर? ही आ जाएगा। वह के लिए क्या आ जाएगा? ही आ जाएगा। फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, तो ही के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी अपनी? हैज बीन। ही के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी? हैज बीन। ही हैज बीन। फिर क्या आएगी? वर्ब आएगी। तो क्रिया क्या कर रहा है? वो पढ़ने की क्रिया कर रहा है। तो पढ़ने को क्या बोलते हैं? रीड। और रीड के साथ आईएनजी, तो क्या हो जाएगा? रीडिंग। ही हैज बीन रीडिंग। क्या पढ़ रहा है वो? किताब। क्या पढ़ रहा है वो? किताब। ही हैज रीडिंग अ बुक। वो एक किताब पढ़ रहा है। अब इसके बाद कब से पढ़ रहा है वो? 2 घंटे से। अब ये जो 2 घंटे है, 2 घंटे क्या है? देखो यहाँ पर 2 hours किस में आ रहा है? फोर में। 2 घंटे क्या है? अनिश्चित समय को बताता है, कोई सा भी 2 घंटा हो सकता है।
और अनिश्चित समय के लिए किसका यूज करते हैं अपन, फॉर का, फॉर 2 hours, फॉर 2 hours। तो कंप्लीट अपना वाक्य क्या बन गया, ही हैज बीन रीडिंग अ बुक फॉर 2 hours, वो 2 घंटे से क्या कर रहा है, किताब पढ़ रहा है। अब इसका नेगेटिव भी देखो, इसके चारों देख लो, क्योंकि इसमें दो हेल्पिंग वर्ब में थोड़ा सा अलग बनेगा। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिख देंगे। अब देखो यहाँ पर जब दो हेल्पिंग वर्ब अपने को दिया गया है और नेगेटिव अपने को बनाना है, तो नोट कहां पर लगेगा, दोनों के बीच में, यानी क्या बन जाएगा, हैज नॉट बीन। क्योंकि पहले तो अपने पास एक ही हेल्पिंग वर्ब होती थी, तो उसके बाद अपन नोट लगाते थे। अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब में कितने वर्ड है, दो दो वर्ड है, हैज बीन भी दो है, हैव बीन भी दो वर्ड है। तो जब दो वर्ड वाली हेल्पिंग वर्ब होगी तो दोनों के बीच में नोट लगाना। ही हैज नॉट बीन, अब पूरा वैसा का वैसा आ जाएगा, रीडिंग, रीडिंग अ बुक फॉर 2 hours, फॉर 2 hours। अब इसका इंटेरोगेटिव देखते हैं, इसका इंटेरोगेटिव देखो बेटा, इधर क्या बनेगा इसका इंटेरोगेटिव, हेल्पिंग वर्ब क्या है यहाँ पर, हैज बीन है। अब दोनों को एक साथ नहीं लिखना, केवल हैज लिखेंगे, पहले वाले को लिखेंगे, तो क्या आ जाएगा, हैज ही, और फिर क्या चला जाएगा, बीन, फिर पूरा आ जाएगा, रीडिंग अ बुक फॉर 2 hours, पीछे क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। अब इसका इंट्रोगेटिव क्या बनाना है, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव बना लो जी, अब इसका बनाओ। अब इसका बना लो इंट्रोगेटिव नेगेटिव। फिर इसके बाद एक दूसरा वाला वाक्य और है, इसको भी करना। एक एग्जांपल और लिख देता हूं यहाँ पर। रोहित 2022 से 2022 से जयपुर में रह रहा है। रोहित 2022 से जयपुर में क्या कर रहा है, रह रहा है। इसका बनाना है फिर तुम। रोहित 2022 से जयपुर में रह रहा है। यूट्यूब पर जो है बच्चे अपने वीडियोस देखते हैं, तो वो भी जो है इनको बनाने की कोशिश करें। घर में बैठ के कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और आपको जो है ऑफलाइन जो क्लास होती है सेम वीडियो आपको जो है मिलता रहेगा। और थोड़े टाइम बाद जो है अभी यहाँ पर मैथ्स और साइंस की क्लासेस भी आपको मिलेगी। रोहित 2022 से जयपुर में रह रहा है, तो बनाओ इसका क्या बनेगा बेटा, इसका बताओ, सब्जेक्ट क्या है इसमें, सब्जेक्ट क्या है इसमें बेटा, सब्जेक्ट क्या है इसमें, सब्जेक्ट बताओ। इसमें सब्जेक्ट क्या है, रोहित, सब्जेक्ट है इसमें रोहित, और इसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, हैज बीन। रोहित हैज बीन, क्या कर रहा है वो, क्रिया क्या हो रही है, वर्ब क्या है, रह रहा है। तो रहने को क्या बोलते हैं, लिविंग। रोहित हैज बीन लिविंग, कहाँ रह रहा है वो, जयपुर में, इन जयपुर, इन जयपुर। कब से रह रहा है, 2022 से। तो 2000 क्या है, 2022 क्या है, फिक्स टाइम को बताता है, तो क्या आ जाएगा, सिंस 2022। तो कंप्लीट वाक्य बन जाएगा, रोहित
हैज बीन लिविंग इन जयपुर सिंस 2020। तो ये आपका जो है कंप्लीट सेंटेंस बन जाएगा। रोहित हैज बीन लिविंग इन जयपुर सिंस 2022। बाकी बना लोगे इसके, बनाओ। फिर इसके बाद जो है अपन वो करेंगे प्रैक्टिस, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब वाले कैसे आते हैं। करेक्ट फॉर्म भरने वाले जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं 4 नंबर के, उनको करेंगे अपन, ठीक है, प्रेजेंट टेंस वाले।